रोलिंग। अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया है। इसके लिए विशेष तैयारियां की गई। पिछले 4-5 साल से इसकी तैयारी की जा रही थी और इसके कंस्ट्रक्शन के लिए भी विशेष टेक्नोलॉजी, विशेष तरीके का इस्तेमाल किया गया। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आलोक जी हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है आलोक जी। पहला सवाल ये है कि पहला सवाल ये था कि इसके लिए पैसा कहाँ से आया, उसके लिए क्या सोचा गया और फिर आपने कैसे इस पर आगे तैयारी की? तीन ऑप्शंस थे। सरकार मंदिर बनाने के लिए बजट दे, कुछ बिजनेस हाउसेस के पास चले जाएं, हम्म। या फिर पूरे समाज से मांगे। हम्म। पहला ऑप्शन तो किसी को स्वीकार नहीं था, सरकार क्यों करेगी। हम्म। बाकी दोनों में से भी अच्छा ये लग रहा था कि सारे समाज से मांगे। हम्म। जो झुग्गी में रहता है, स्लम में रहता है, अपनी जीविका के लिए जूझता है, 10 रुपया देगा, 100 रुपया देगा, पर वो भी तो लेना है। हम्म। तो विश्व हिंदू परिषद ने ट्रस्ट को कहा, हम जुटा सकते हैं आपके लिए कार्यकर्ता। हम्म। उनकी सहमति हुई। हम्म। 12.5 करोड़ परिवार, माने 65 करोड़ लोगों के पास 42 दिन की अवधि में गए। हम्म। देश के अधिसंख्य गांवों में गए हम्म। और इन 65 करोड़ लोगों ने 3,300 करोड़ रुपए राम जन्मभूमि के लिए समर्पित कर दिए। अब बजट की समस्या नहीं थी, हम्म। एक पुराना नक्शा था, पर अब जो आंदोलन की स्थिति है, समाज की स्थिति है, वो नक्शा तो बहुत छोटा था। हम्म। अब एक बड़ा मंदिर बनेगा। हम्म। पत्थर का बनेगा, ना लोहा लगेगा ना सीमेंट, क्योंकि लोहे और सीमेंट की आयु 100 साल की है। हम्म। हमारा मंदिर तो 1000 साल से ज़्यादा रहेगा। हम्म। पर जमीन की परीक्षा की तो 40 फीट तक मलबा ही था। उस पूरे मलबे को पूरे मंदिर क्षेत्र से हटाना पड़ा। हम्म। उसके नीचे रेता थी, तो फिर वहाँ पर एक विशेष मसाला लगा करके 12 इंच की परत बनाना, उसको कंप्रेस करके 10 इंच की करना, ऐसा ऊपर तक लाना। हम्म। उसके ऊपर मंदिर बना। प्लिंथ के लिए जो पत्थर सोचा था, हम्म। वो पानी सोखने वाला पत्थर था। सोखता है तो छोड़ता भी है, हम्म। इस प्रक्रिया में टूटता भी है। हम्म। तो फिर ग्रेनाइट का बनाया। हम्म। मंदिर के मुख्य भवन के लिए राजस्थान से आया, हम्म। और ये सब मिल करके वह विशाल और भव्य मंदिर, उसकी पहली मंजिल अब तैयार हो गई है। जी। जहाँ जन्म हुआ था उस स्थान पर रामलला विराजेंगे। मूर्ति के बारे में भी काफ़ी चर्चा हो रही है। मूर्ति के बारे में आपने कैसे तय किया? क्योंकि ऐसा है कि जो मूर्तियाँ 1949 से पूजी जा रही हैं, हम्म। वह तो पूजित होती रहेंगी। हम्म। पर अभी क्या है कि 40 फीट दूर से देखना है भगवान को, हम्म। और एक व्यक्ति को 20 सेकंड मिलना होगा। हम्म। तो सोचा कि इनके साथ में एक बड़ी मूर्ति हो, हम्म। 5 फीट से ऊंची बड़ी मूर्ति दूर से दिखे, हम्म। और वो 5 साल के बालक की हो। अभी जो रामलला की घुटनों के बल वाली मूर्ति आती है, वो तो 1.5 साल के रामलला की है। ये 5 साल की है। चेहरे पर बचपन भी हो, थोड़ी शरारत हो, और ईश्वरत्व भी हो। हम्म। ममत्व जागे, प्रेम जागे, श्रद्धा भी जागे। हम्म। तो 3 ऐसे लोग, ग्रुप्स, हम्म। जो पीढ़ियों से मूर्ति ही बनाते हैं, हम्म। उन्होंने 3 मूर्तियां बनाई। उसमें से एक मूर्ति 17 तारीख को रथारूढ़ होकर के नगर भ्रमण पे जाएगी। हम्म। फिर जैसी वैदिक विधान है, हम्म। वैसा उसका सब पूजन होगा। हम्म। 22 तारीख को अभिजीत मुहूर्त में 12:20 पर हम्म। उसकी आंखों की पट्टी खोली जाएगी, हम्म। और सारे विश्व में रहने वाले हिंदुओं की श्रद्धा से उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। जी, ऐतिहासिक दिन होगा। एक सवाल था
मंदिर की टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल आपने कहा कि हमने ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया, अभी तक जो भारत में जो लाखों मंदिर हैं, क्या आपने जिस टेक्नोलॉजी के मदद से इन मंदिरों का निर्माण हुआ, उसको भी स्टडी किया था? क्या वजह थी कि आपने एक विशेष रास्ता चुना? थोड़ा स्टडी किया था, पर इसका कोई मैनुअल कहीं उपलब्ध नहीं हुआ, ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास और ना भवन निर्माण करने वाले कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के पास। थोड़ा हिट एंड ट्रायल हुआ है, पर पूरा हो गया है। पूरा हो गया। सरकार की इस मायने में हमको मदद मिली कि जहाँ भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती थी तो जो उस विषय की बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कंसल्टेंसी मिल जाती थी। सामान दूर से मंगाना हो, समय कम हो, तो भी मालगाड़ियों की व्यवस्था हो जाती थी। कानून के अनुसार होती है, पैसे देकर होती है, पर तुरंत हो जाए इसमें कितनी बड़ी मदद है। तो वो सब हो करके और अब मंदिर बिल्कुल तैयार है। कितने फ्लोर आपने उसमें तय किए हैं? मैंने बताया 3 फ्लोर्स। 3 फ्लोर से। जमीन पर ग्राउंड फ्लोर पर रामलला, फर्स्ट फ्लोर पे राम दरबार, सेकंड फ्लोर वो ट्रस्ट के पास रहेगा। जी, तो आपने कहा कि 12.5 करोड़ परिवारों का इसमें योगदान है, तो इसके पीछे सोच क्या थी इन्वॉल्व करने की कि आप करोड़ों लोगों को इन्वॉल्व करें फंडिंग में? इसके पीछे क्या? ये अब उन 65 करोड़ लोगों का मंदिर है, उनका स्टेक है इसमें। इस स्टेक को स्वीकार करने के लिए 22 तारीख के जो गेस्ट्स हैं उसमें 10 ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने 100 रुपया दिया था। तो जिन्होंने 100 रुपया दिया, 10 रुपया दिया, वो भी इम्पोर्टेंट है। और 22 तारीख को वो लोग भी गेस्ट हैं, कुछ लोग जिन्होंने इस मंदिर को बनाने में अपना पसीना बहाया। और जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर राम दरबार होगा, तो वहाँ के लिए भी कुछ विशेष तैयारी की आपने? अगले साल तक पूरा करेंगे, सब तैयार है। सब तैयार है। और उसके ऊपर का जो सेकंड फ्लोर है उसके लिए भी कुछ सोचा अभी? वो ट्रस्ट के पास रहेगा, उसमें तीर्थयात्री नहीं जा सकेंगे। रामलला और राम दरबार ऐसे 2 मंदिर, उसके पेरीफ्री पे कुछ और मंदिर, और उसके साथ साथ में भगवान वाल्मीकि का मंदिर, शबरी का मंदिर, वशिष्ठ विश्वामित्र का मंदिर, और एक ऊंची टेकरी पे जटायु। एक आखिरी सवाल, आम लोग कब से दर्शन कर सकेंगे? 23 तारीख से, 23 जनवरी से ये मंदिर सर्वसाधारण के लिए खुला है। खुला है, और वो 40 फीट दूरी से आप उस भव्य मूर्ति को देख सकते हैं। हाँ, दिखेगी, अच्छे से दिखेगी, बहुत व्यवस्थित ढंग से बनाई है। और क्राउड मैनेजमेंट का भी आपने वहाँ पर तैयारियाँ किया है पूरा? क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने राइट्स को भी एंगेज किया था। राइट्स, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा और हम सब ने मिलकर के वो पैटर्न्स बनाए हैं, और वहाँ की सरकार ने उसके हिसाब से सड़कें और बाकी सब सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट जो चाहिए थी टाउन में, वो सरकार ने पूरी उपलब्ध की है। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद शंकर जी। हिमांशु शेखर जी। थैंक यू सो मच। तो दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।